हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है साझा। साझा मतलब कि पार्टनरशिप कहते हैं इसे, मतलब जिसमें एक व्यापार में, ठीक है ना, दो या अधिक लोग अपनी पूंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपनी पूंजी निवेश करते हैं और फिर जो साल के अंत में लाभ आता है उसे क्या करते हैं? उसका वितरण करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है ये, उसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, साझा होता है पार्टनरशिप। ठीक है ना, साझा के हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया साझा क्या होता है। अब साझा के प्रकार पढ़ेंगे। साझा कितने तरह के होते हैं? दो तरह की साझेदारी होती है, दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है साधारण, ठीक है, और एक होती है जटिल। आपकी बुक में भी इसके बारे में दिया होगा, हिंदी की बुक्स में। और साधारण में क्या होता है? साधारण में आपको एक जैसा समय, समान समय बताया होता है कि मान लीजिए अगर तीन लोग हैं, एक दो तीन लोग हैं, तो इसने अगर 6 महीने के लिए पूंजी लगाई है तो इसने भी 6 महीने के लिए और इसने भी 6 महीने के लिए लगाई है। ठीक है ना, पूंजी अलग हो सकती है, यहाँ पूंजी अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें समय हमेशा समान रहेगा लोगों का। एक जैसे समय के लिए लगाया जाएगा धन, जब भी लगाया जाएगा, और उसके बाद जब भी उन्हें कोई भी किसी भी तरह का क्या होता है, लाभ होता है, तो उस लाभ को पूंजी के अनुपात में, जो भी पूंजी है, मान लीजिए आपने पूंजी लगाई, एक ने लगाई 10,000, एक ने लगाई 12,000, एक ने लगाई 14,000। ठीक है ना, तो इसी ही अनुपात में जो भी लाभ आएगा हम उसे क्या करेंगे? बांट देंगे। अब वो कैसे बांटेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी, कि लाभ को किस तरह से बांटा जाएगा। अभी थोड़ा सा इसी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, अब चलते हैं कि लाभ को बांटा कैसे जाएगा। मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये लोग 1 साल के लिए अपनी पूंजी लगा रहे हैं किसी भी व्यापार में। देखिए, तीनों का समय सेम है। ठीक है ना, ये क्या है? सेम है, लेकिन इन्होंने जो पूंजी लगाई है वो कुछ इस तरह से है कि इसने लगाई 2,000 रुपये, इसने लगाई 4,000 रुपये, ठीक है, और इसने लगाई 8,000 रुपये। तो देखिए, हम क्या करते हैं, जब ये 0-0 की बात आती है इसे हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिंपल नंबर्स लिख लेते हैं। अगर 0 एक जैसे हैं तो मान लीजिए किसी में 2 0 हैं कॉमन, तो 2 0 हटाइएगा उसमें। एक मतलब एक सबसे छोटी हमें संख्या निकालनी है, सबसे छोटा जितना हो सके उतना करना है उसे। तो ये आ गया आपका रेशो। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। जब ये रेशो आपका निकल आता है, पूंजी का अनुपात आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं? पूंजी का अनुपात। ठीक है, जब ये पूंजी का अनुपात आता है तो हम इसका योग कर लेते हैं। योग मतलब 1 + 2 + 4 कर लेते हैं इसे। तो ये जो भी संख्या आएगी 7, ये आपका क्या कहलाएगा? पूंजी का योग, या फिर इसे आप कह सकते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग भी कहते हैं इसे, कि जो अनुपात आया है उसका आपने क्या कर लिया? यहाँ योग कर लिया, तो ये बन गया अनुपातिक योग। अब इसी रेशो में, ये जो आपको रेशो दिया गया है, क को कितना हिस्सा मिल रहा है? देखिए, क का रेशो में 1 आया था, तो क का जो भी हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 1/7, मतलब कि क का हिस्सा बटे कुल हिस्सा, कुल अनुपातिक योग आया जो भी, और गुणा जो भी आपका लाभ है। ठीक है, लाभ मतलब मान लीजिए इन्होंने दिया हुआ है 1,400 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे हर जगह 1,400 रुपये ही रखेंगे। इसी तरह से अगर ख का पार्ट निकाला जाए तो ख का हिस्सा था 2, तो हम 2 को ऊपर रखेंगे क्योंकि ख को 2वां हिस्सा मिला है। टोटल कितना था? 7 हिस्से थे, उसमें से 2वां हिस्सा ख को मिला है, और गुणा जो भी आपको लाभ दिया गया है, मतलब कि 1,400 रुपये। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप ग का भी निकालेंगे। ग का हिस्सा है 4, देखिए लास्ट वाला ग का है, तो बटे में हमेशा मैंने बताया क्या आएगा? अनुपातिक योग आएगा, जो भी टोटल आया है इनके अनुपात का, और ये आएगा ग का हिस्सा। ऊपर आने वाला पार्ट ग का हिस्सा है, नीचे आने वाला पार्ट टोटल हिस्सा है, और गुणा में जाएगा आपका लाभ। तो ये जो भी वैल्यूज़ यहाँ से निकलेंगी वही इनके
लाभ कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ सॉल्व करने का तरीका, ये सारा सॉल्व करने का तरीका है। और ये साधारण या किसी भी जटिल साझा के हर क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्व करना है, पूंजी के अनुपात में बांटना है हमें हमेशा। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें टाइम भी अलग होता है और पूंजी तो अलग होती ही है, तो उसे कैसे सॉल्व करें वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ पहले सारा। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जटिल जो भी आपके प्रश्न आएंगे, जटिल जो साझा आएगा वो आपको पढ़ने से ही पता लग जाएगा कि ये जटिल है, क्योंकि उसमें समय और पूंजी अलग अलग होगी। मतलब जो पूंजी उन्होंने लगाई होगी, पूंजी तो देखिए हमेशा अलग ही होगी और एक जैसी भी हो सकती है, पूंजी में कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूंजी भिन्न भिन्न समयों के लिए लगी होगी, भिन्न भिन्न समय होंगे। मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए क ने 2000 रुपये लगाए, लेकिन उसने लगाए सिर्फ 4 महीने के लिए कि बस मैं तो इस व्यापार में 4 महीने का पैसा दूंगा। ख ने जो लगाए वो कह रहे हैं मैं 5000 लगाऊंगा, लेकिन बस मैं लगाऊंगा 3 महीने के लिए। ठीक है, और ग ने लगाए कितने लगाए? ग ने मान लीजिए लगाए, क्या कहते हैं कि 4000 रुपये 6 महीने के लिए। ठीक है, तो देखिए आप, इनकी पूंजी अलग हो गई है, पूंजी अलग है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पूंजी सेम भी होती तब भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ समय बिल्कुल अलग है, समय बिल्कुल अलग है। तो हमें इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए, जब बात आ जाती है 4 महीने तो हम क्या करते हैं, इसमें मैं आपको भी एक सिंपल तरह से समझा रही हूँ, मैं कोई आपको ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपर क्वेश्चंस बताऊँगी जो बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। अभी सिर्फ एक हम ऊपर से व्यू ले रहे हैं इस चीज़ का, जिससे हमें बेसिक समझ आते हैं। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, देखो 2000 रुपये की पूंजी लगाई 4 महीने के लिए, 5000 की पूंजी लगाई 3 महीने के लिए, 4000 की पूंजी लगाई 6 महीने के लिए। तो हम ये देखेंगे अगर ये एक साथ सारी पूंजी लगाते तो किस हिसाब से चलता। तो हम क की पूंजी को 4 से गुणा करके देख लेंगे तो टोटल पूंजी उसने कितनी लगाई है व्यापार में, तो ये बन जाती इसकी 8000। और जो ख की पूंजी थी 5000 है ना, वो उसने 3 महीने की लगाई। तो अगर उसने टोटल लगाई तो कितनी पूंजी लगाई उसने व्यापार में, चाहे व्यापार फिर 6 महीने चला, 8 महीने चला, लेकिन पूंजी उन्होंने जितने समय के लिए लगाई है तो टोटल पूंजी हमने इनकी निकाल ली है। जब हम टोटल पूंजी निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल देखिए पूंजी हो गई जिसने जितने समय के लिए लगाई थी। ठीक है, हम इस अनुपात को लेंगे, ये हमारा नया अनुपात बनेगा जो लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 8000 अनुपात 15000 अनुपात 24000। अब ये जितना सॉल्व हो सके आगे सॉल्व कीजिए, अदरवाइज़ मैं 3 0 तो हटा ही देती हूँ। 8 अनुपात 15 अनुपात 24। आप चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है इसे सॉल्व करना, यहीं पर इसका योग निकाल के आप इसे सॉल्व आगे वैसे ही करें जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो ये जो अनुपात होगा ये आपका पूंजी का अनुपात होगा जिसे लाभ निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जटिल इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। जटिल वाले में आपको समय अलग दिया गया होगा, समय बिल्कुल डिफरेंट होगा आपका, और पूंजी सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन करने होंगे। फ़िलहाल ये भी बेसिक था। अब मैं आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो करवाऊँगी, जो भी मैं आपको करवाऊँगी वो नेक्स्ट होगा अपना, ठीक है ना, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें वो वाला सब होगा। तब तक के लिए थैंक यू।